जोहार दोस्तों, उम्मीद है कि आपका झारखंड जेपीएससी का पीटी एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। पीटी एग्जामिनेशन के दो पेपरों में से पेपर 1 और पेपर 2 में आज मैं पेपर 1 की बात करूंगा, जिसमें कुछ प्रश्नों में जो है सो गड़बड़ी सामने आई है। मैंने भी जब एनालाइज किया तो मुझे 4 प्रश्नों में ऐसे कुछ गड़बड़ी नज़र आई। तो चलिए देखते जल्दी से उन 4 प्रश्नों को जो है वो कौन से प्रश्न है जिसमें गड़बड़ी है या फिर गलत है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर समराइज़ करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न जो है यहाँ पर जो है पहला प्रश्न जो है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश जो है सो किस ओर से हुआ। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये इसका आंसर सिंहभूम होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर शीट में आंसर इसका जो है सो पलामू दिया हुआ, जो कि गलत है। दूसरा प्रश्न जो है, निम्न में से परमाणुीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल जो है सो गलत है। तो इसका आंसर जो है सो आंसर शीट में कल्पक्कम कर्नाटक दिया गया है। ठीक है, चलिए ये सही है कि कल्पक्कम कर्नाटक में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में, ये ठीक है। लेकिन जब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देखिए कि कैगा जो है उत्तर प्रदेश में, ये भी तो गलत है। कैगा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है। इस हिसाब से मेरे इस क्वेश्चन के दो आंसर हुए, तो ये भी जो है सो क्वेश्चन गड़बड़ है। तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। हम सब लोग को पता है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है। चलिए ठीक है, कहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति HL दत्तो। अब दिक्कत ये है कि हमारे एग्ज़ाम सितंबर में हो रहे हैं और हमें तात्कालीन अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। असल में क्या, न्यायमूर्ति HL दत्तो का कार्यकाल जो है सो 2 दिसंबर 2020 को ही समाप्त हो गया और अरुण कुमार मिश्रा जी ने अपना कार्यकाल जो है सो 2 जून 2021 को ग्रहण किया। और हमारे एग्ज़ाम कब हो रहे हैं? सितंबर में। तो सितंबर में जब एग्ज़ाम हो रहा है और ऑलरेडी जो है सो यहाँ पर तात्कालिक अध्यक्ष मौजूद है, तो कहीं से भी ये प्रश्न फिट नहीं बैठता है कि इस तरह के प्रश्न हमारी जेपीएससी में आने चाहिए। ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम तो है नहीं कि इतनी बड़ी भूल हो जाए, तो इस पर भी जो है सो ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से हालांकि न्यायमूर्ति HL दत्तो ये ऑप्शन के हिसाब से ठीक है, लेकिन इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्न घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो उसके हिसाब से हम डेट यहाँ पर बैठा देते हैं कि स्वदेशी आंदोलन हमारा डेट कितना हो जाएगा? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद जो है हुआ। वहाँ पर लखनऊ समझौता जो है सो 1916 ईस्वी में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में आया और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। इस तरह से अगर हम इसको काल क्रमानुसार अगर सजा दें तो पहले 1905 आएगा, उसके बाद 1906 आएगा, फिर 1909 आएगा और फिर 1916 आएगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन ए, फिर डी, फिर सी और फिर बी होना चाहिए, यानी ADCB होना चाहिए। लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं भी ADCB नहीं है। तो इस तरह से ये जो 4 प्रश्न हैं जिसमें कई गड़बड़ियां हैं जो हमने एग्ज़ाम दिया उसमें, तो इस तरह की गड़बड़ियां जो है सो झारखंड जेपीएससी के एग्ज़ाम में है। तो आप भी एनालाइज कीजिए दोस्तों कि और कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। तथ्यों को सामने लाना अच्छी बात है, ये एक जागरूक स्टूडेंट्स की या जागरूक विद्यार्थी की पहचान है। धन्यवाद दोस्तों।